ओम शांति। 11/9/1971 के अव्यक्तवाणी के महावाक्य सार है डबल रिफाइन स्टेज। डबल रिफाइन स्टेज। आज बोलना है क्या वह देखना है, क्या देखना ही बोलना नहीं। ऐसा अनुभव है कि जो कुछ बोलना हो वह मुंह से ना बोल नैनों से बोले। ऐसा हो सकता है, ऐसे होता भी आज ये मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल की सभा है। क्या नैनों से नहीं जान सकेंगे अपने मन की भावना व बुद्धि के संकल्पों के नैनों से प्रकट नहीं कर सकते? यह भी तो पढ़ाई का पाठ है। तो बताओ आज बाप दादा क्या बोलना चाहते हैं? जानते हो ना, मास्टर नॉलेजफुल हो। यह पाठ जब पढ़ चुके हो तो इसी पाठ का पेपर देने के लिए तैयार हो। महावीर तो हो ही। यह महावीर का ग्रुप है। औरों की बैटरी को चार्ज करने वाले इंचार्ज हैं बाप दादा। तो देख रहे हैं कि यह सभी नंबरवार पास हुए ग्रुप है। कई बातों को, कई अनुभवों को देखते पास करते पास नहीं हो गए हो। 3 प्रकार के पास हैं। इन तीनों प्रकार के पास शब्द में पास होना। एक होता है कोई बात व रास्ते को पास करना, एक होता है पढ़ाई में पास होना, और नज़दीक को भी पास कहते हैं। नज़दीक अर्थात समीपरतन। तो तीनों प्रकार के पास शब्द में पास हो। त्रिशूल का तिलक अर्थात तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास। यह तिलक नहीं दिखाई देता इस ग्रुप के मस्तक पर। यह त्रिशूल का तिलक आप लोगों को दिखाई देता है। बाप दादा को आज की सभा क्या दिखाई दे रही ये जानती हो। अपना साक्षात्कार तो होता ही है। अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है। दादी को देखो, यह साक्षात्कार मूर्त और आप हो साक्षी। तो बताओ इनों के ग्रुप का कौन सा एक साक्षात्कार हो रहा? यह दादी माइक है और आप दीदी माइट हो। ऐसे ये माइट देती है, यह माइक बोलता है। बाप दादा को क्या साक्षात्कार हो रहा है? क्यों अभी डबल ताज नहीं है क्या? अगर डबल क्राउन धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में भी डबल क्राउन तो मिल नहीं सकता। आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन राज ऋषि दरबार देख रहे हैं। भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है। अगर अभी अभी अपना संगम युगी ताज, तिलक और तख्त नशीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो, साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप भी देखो। दोनों से कौन सा रूप स्पष्ट, आकर्षण, मूर्त, अलौकिक, दिव्य और रूहानी देखने में आएगा? अभी का व भविष्य का तो अपने स्वरूप का सदा साक्षात्कार करते और कराते रहते हो। अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, स्टेज पर नहीं आए हो। वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो? अभी की अपनी स्टेज को कहाँ तक समझते हो? एक है फाइनल स्टेज, तो फाइनल है रिफाइन है। रिफाइन है आजकल मालूम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है। अभी रिफाइन है, डबल रिफाइन होना है। वह रिफाइन होना एक बार का रिफाइन तो पूरा हो गया ना, अभी डबल रिफाइन होने आए हो। फाइनल की डेट कौन सी है? अगर पहले से नहीं होगी तो आप लोगों के भगत और प्रजा आपके संपूर्ण स्वरूपों का साक्षात्कार कैसे करेंगे? फिर नहीं तो आपके चित्र भी टेढ़े बांके बनाएंगे। अगर आपके संपूर्णता का फाइनल स्टेज का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो चित्र क्या बनाएंगे? चित्र भी रिफाइन नहीं बनाएंगे। पहले से ही अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना। अभी आपके भक्तों में गुणगान करने के संस्कार भरेंगे तो द्वापर युग में
उतरते ही आपके चित्रों के आगे गुणगान करेंगे। सब आत्माओं में सर्व रीति रस्म के संस्कार अभी से ही भरने हैं। भरने का समय है, फिर है प्रैक्टिकल करने का समय। जैसे आपकी आत्मा में सारे कल्प के पूज्य और पूजनीय दोनों ही संस्कार अभी भर रहे हैं, जितना पूज्य बनेंगी उसी परमाण पुजारीपन की स्टेज भी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। जैसे आप आत्माओं में सारे कल्प के संस्कार भरते हैं, वैसे ही आपके भक्तों में भी अभी के संस्कार भरेंगे। जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे ही संस्कार भरेगा। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर ले जाओ। ये सी फाइनल स्टेज बनाओ, अब भी फाइन ना पड़े। जो डबल रिफाइन हो जाएंगे उनको फाइन नहीं पड़ेगा। फाइनल वाले का कोई फाइल नहीं रह जाता, इसलिए जो भी कुछ फाइल रहा हुआ उसको ख़त्म करो। अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो महावीर ही क्या, इसलिए सुनाया कि आज बोलना नहीं, इशारे से ही समझने वाले हैं। यह तो ताज तख्त नशीन ग्रुप है, वे सुनने से कैसे समझेंगे। अगर अभी भी कहने से करेंगे तो कहने से करने वाले तो मनुष्य होते हैं। आप लोग तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण कहो व फरिश्ता कहो, फरिश्ते इशारे से समझते हैं, फर्श निवासी कहने से समझते हैं। अच्छा बाप दादा इस ग्रुप को सारे विश्व के सामने क्या समझते हैं, जो हो वही बताना। यह तो सारी सृष्टि को शरणागत करने वाली हो, न कि होने वाली। बाप दादा के सामने भी शरणागत होने वाली नहीं है। बाप को सर्वेंट बनाने वाली है तो शरणागत हुई। शरणागत करने वाली हुई। सारी सृष्टि में जो भी महिमा करने योग्य शब्द हैं वे अभी हो। आज बाप दादा संपूर्ण रूप देख रहे हैं सदा। फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फरमान के ना करे। यह ग्रुप तो इसमें पास है ना। सदैव अपने को फरमान बरदार के स्वरूप में स्थित कर फिर कोई संकल्प करो। ऐसे जो संपूर्ण फरमान बरदार है वही संपूर्ण वफादार भी होते हैं। यह ग्रुप तो संपूर्णता के समीप है। संपूर्ण वफादारी किसको कहते हैं? वफादार का मुख्य गुण क्या होता? उनका मुख्य गुण होता जो अपनी भले जान चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल करेंगे, कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं करेंगे। अगर संकल्प आया, समय, शब्द और कर्म, इन चारों में कोई को भी व्यर्थ गवाते हो, नुकसान के खाते में जाता है तो उसको क्या संपूर्ण वफादार कहेंगे? क्योंकि जब से जन्म लिया अर्थात फरमान बरदार, आज्ञाकारी बने, ईमानदार बने हैं। एक छोटे से पैसे में भी ईमानदार होता है। जब से जन्म लिया तब से मन अर्थात संकल्प, समय और कर्म जो भी करेंगे वे बाप के ईश्वरीय सेवा अर्थ करेंगे। यह प्रतिज्ञा की है। सर्व समर्पण हुए हो तो यह सभी बाप की ईश्वरीय सेवा अर्थ हो गई। अगर ईश्वरीय सेवा की बजाय कहाँ संकल्प व समय व तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है तो उनसे क्या कहेंगे? उनको संपूर्ण वफादार कहेंगे। यह नहीं समझना कि इस एक सेकंड क्या बड़ी बात है। अगर एक नए पैसे की भी वफादारी नहीं तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। यह ग्रुप तो संपूर्ण फरमान बरदार, संपूर्ण वफादार है। ऐसे संपूर्ण वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी ग्रुप को क्या कहेंगे? नमस्ते। नमस्ते के बाद फिर क्या होता है? बाप तो संपूर्ण आज्ञाकारी है। एक दो को देखकर हर्षित हो रहे। हंगम युग की दरबार का ये श्रृंगार है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। 11/9/1971 के अव्यक्तवाणी के महावाक्य सार है डबल रिफाइन स्टेज। डबल रिफाइन स्टेज। आज बोलना है क्या व देखना है क्या, देखना ही बोलना नहीं। ऐसा अनुभव है कि जो कुछ बोलना हो वह मुंह से ना बोल नैनों से बोले। ऐसा हो सकता है, ऐसे होता भी आज ये मास्टर नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सर्विसेबल की सभा है। क्या नैनों से नहीं जान सकेंगे अपने मन की भावना व बुद्धि के संकल्पों के नैनों से प्रकट नहीं कर सकते? यह भी तो पढ़ाई का पाठ है। तो बताओ आज बाप दादा क्या बोलना चाहते हैं? जानते हो ना, मास्टर नॉलेजफुल हो। यह पाठ जब पढ़ चुके हो तो इसी पाठ का पेपर देने के लिए तैयार हो। महावीर तो हो ही। यह महावीर का ग्रुप है। औरों की बैटरी को चार्ज करने वाले इंचार्ज हैं बाप दादा। तो देख रहे हैं कि यह सभी नंबरवार पास हुए ग्रुप है। कई बातों को, कई अनुभवों को देखते पास करते पास नहीं हो गए हो। 3 प्रकार के पास हैं। इन तीनों प्रकार के पास शब्द में पास होना एक होता है कोई बात व रास्ते को पास करना, एक होता है पढ़ाई में पास होना, और नज़दीक को भी पास कहते हैं। नज़दीक अर्थात समीपरतन। तो तीनों प्रकार के पास शब्द में पास हो। त्रिशूल का तिलक अर्थात तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास। यह तिलक नहीं दिखाई देता इस ग्रुप के मस्तक पर। यह त्रिशूल का तिलक आप लोगों को दिखाई देता है। बाप दादा को आज की सभा क्या दिखाई दे रही ये जानती हो। अपना साक्षात्कार तो होता ही है। अभी अभी का अपना साक्षात्कार हो रहा है। दादी को देखो, यह साक्षात्कार मूर्त और आप हो साक्षी। तो बताओ इन्हों के ग्रुप का कौन सा एक साक्षात्कार हो रहा? यह दादी माइक है और आप दीदी माइट हो। ऐसे ये माइट देती है, यह माइक बोलता है। बाप दादा को क्या साक्षात्कार हो रहा है? क्यों अभी डबल ताज नहीं है क्या? अगर डबल क्राउन धारण नहीं करेंगे तो भविष्य में भी डबल क्राउन तो मिल नहीं सकता। आज डबल ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन राज ऋषि दरबार देख रहे हैं। भविष्य की दरबार तो इस दरबार के आगे फीकी लगती है। अगर अभी अभी अपना संगम युगी ताज, तिलक और तख्त नशीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो, साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप भी देखो। दोनों से कौन सा रूप स्पष्ट, आकर्षण, मूर्त, अलौकिक, दिव्य और रूहानी देखने में आएगा? अभी का व भविष्य का? तो अपने स्वरूप का सदा साक्षात्कार करते और कराते रहते हो। अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, स्टेज पर नहीं आए हो। वर्तमान समय स्टेज पर किस रूप में रहते हो? अभी की अपनी स्टेज को कहाँ तक समझते हो? एक है फाइनल स्टेज, तो फाइनल है रिफाइन है। रिफाइन है आजकल मालूम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है। अभी रिफाइन है, डबल रिफाइन होना है व रिफाइन होना। एक बार का रिफाइन तो पूरा हो गया ना, अभी डबल रिफाइन होने आए हो। फाइनल की डेट कौन सी है? अगर पहले से नहीं होगी तो आप लोगों के भगत और प्रजा आपके संपूर्ण स्वरूपों का साक्षात्कार कैसे करेंगे? फिर नहीं तो आपके चित्र भी टेढ़े बांके बनाएंगे। अगर आपके संपूर्णता का फाइनल स्टेज का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो चित्र क्या बनाएंगे? चित्र भी रिफाइन नहीं बनाएंगे। पहले से ही अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना। अभी आपके भक्तों में गुणगान करने के संस्कार भरेंगे तो द्वापर युग में
उतरते ही आपके चित्रों के आगे गुणगान करेंगे। सब आत्माओं में सर्व रीति रस्म के संस्कार अभी से ही भरने हैं। भरने का समय है, फिर है प्रैक्टिकल करने का समय। जैसे आपकी आत्मा में सारे कल्प के पूज्य और पूजनीय दोनों ही संस्कार अभी भर रहे हैं, जितना पूज्य बनेंगी उसी परमाण पुजारीपन की स्टेज भी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। जैसे आप आत्माओं में सारे कल्प के संस्कार भरते हैं, वैसे ही आपके भक्तों में भी अभी के संस्कार भरेंगे। जैसे आपका स्वरूप होगा वैसे ही संस्कार भरेगा। इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को फाइनल स्टेज पर ले जाओ। ये सी फाइनल स्टेज बनाओ, अब भी फाइन ना पड़े। जो डबल रिफाइन हो जाएंगे उनको फाइन नहीं पड़ेगा। फाइनल वाले का कोई फाइल नहीं रह जाता, इसलिए जो भी कुछ फाइल रहा हुआ उसको ख़त्म करो। अगर महावीरों को भी फाइन भरना पड़े तो महावीर ही क्या, इसलिए सुनाया कि आज बोलना नहीं, इशारे से ही समझने वाले हैं। यह तो ताज तख्त नशीन ग्रुप है, वे सुनने से कैसे समझेंगे। अगर अभी भी कहने से करेंगे तो कहने से करने वाले तो मनुष्य होते हैं। आप लोग तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो। ब्राह्मण कहो व फरिश्ता कहो, फरिश्ते इशारे से समझते हैं, फर्श निवासी कहने से समझते हैं। अच्छा बाप दादा इस ग्रुप को सारे विश्व के सामने क्या समझते हैं, जो हो वही बताना। यह तो सारी सृष्टि को शरणागत करने वाली हो, न कि होने वाली। बाप दादा के सामने भी शरणागत होने वाली नहीं है। बाप को सर्वेंट बनाने वाली है तो शरणागत हुई। शरणागत करने वाली हुई। सारी सृष्टि में जो भी महिमा करने योग्य शब्द हैं वे अभी हों। आज बाप दादा संपूर्ण रूप देख रहे हैं सदा। फरमान बरदार उसको कहते हैं जो एक संकल्प भी बिगर फरमान के ना करे। यह ग्रुप तो इसमें पास है ना। सदैव अपने को फरमान बरदार के स्वरूप में स्थित कर फिर कोई संकल्प करो। ऐसे जो संपूर्ण फरमान बरदार है वही संपूर्ण वफादार भी होते हैं। यह ग्रुप तो संपूर्णता के समीप है। संपूर्ण वफादारी किसको कहते हैं? वफादार का मुख्य गुण क्या होता? उनका मुख्य गुण होता जो अपनी भले जान चली जाए लेकिन हर वस्तु की संभाल करेंगे, कोई भी चीज व्यर्थ नुकसान नहीं करेंगे। अगर संकल्प आया, समय, शब्द और कर्म, इन चारों में कोई को भी व्यर्थ गवाते हो, नुकसान के खाते में जाता है तो उसको क्या संपूर्ण वफादार कहेंगे? क्योंकि जब